नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रुक करेंगे खबरों का। महाकुंभ हादसे की जांच के लिए गठित आयोग ने आज से काम शुरू कर दिया है। लखनऊ स्थित जनपद सचिवालय बिल्डिंग में कार्यालय में आयोग ने कार्यभार संभाला। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार, पूर्व IAS DK सिंह, पूर्व IPS VK गुप्ता ने बताया कि आयोग कल प्रयागराज जाएगा, जहां सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी जाएगी। पहला चरण आप लोगों के सामने प्रारंभ हो गया। कल स्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को, सबको अध्ययन करेंगे और इस बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए। नहीं, इस पाने के लिए तो हम जाएंगे स्थल निरीक्षण करने। अगर अभी से कुछ पालेंगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। तय ना आपको कारण क्या हैं उसके और आगे ना हो, ये 2 कारण मुख्य हैं। उन क्या सुझाव? 1 महीने का समय दिया गया है, शासन से अपेक्षित है 1 महीने जांच करना। हम यहाँ से जाएंगे जब, तब हमको पता लगेगा। कल जाएंगे, बताए ना, सब देखेंगे वहाँ पर। यही सब तो देखने जाएंगे। हमको देखना है प्रयागराज में जो वहाँ पर हुआ है स्नान के स्थल पे, है ना। इसके अलावा घटना और कई कोई हुई है, तो अगर चूंकि उस पूरे इलाहाबाद में अगर कुछ हुई है तो उसको ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अगर करेंगे तो फिर शायद कुछ नहीं होगा, है ना। सब तरफ कैसे जाएंगे? नहीं, हम पाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे आपसे कि किसकी, अगर ये हम अभी निश्चित कर देंगे तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद तो फिर हमारा पूर्वाग्रह हो जाएगा। यूपी बिहार सीमा पर फंसे वाहनों को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया है, जिससे NH-19 पर यातायात सुचारू हो गया। जाम खुलने से बिहार और वाराणसी की ओर जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि प्रयागराज जाने वाले यात्री वाहनों को रोकने से NH के दोनों लेन पर लंबा जाम लगा था। इस दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में हुई घटना के बाद चंदौली DDU जंक्शन पर सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हर घंटे 4000 प्रयागराज से स्नान कर रहे श्रद्धालु लौट रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर RPF और GRP के जवान स्टेशन पर तैनात हैं। केरल, बंगाल, असम से आए श्रद्धालुओं को सुरक्षित ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। अभी ये विशेष स्नान के बाद जितना भी भीड़ आ रहे हैं वो ईस्टर्न साइड के लिए आ रहा है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये सब चीज के लिए प्रयागराज से मोटा मोटी हर घंटा में 4000 के आसपास भीड़ मुगलसराय में उतर रहा है। ये लोग को कुछ लोगों को दरभंगा जाना है, कुछ लोगों को हावड़ा जाना है, कुछ लोगों को गया जाना है। तो उसके अनुसार हम लोग इधर से स्पेशल ट्रेन चला रहा है। तो हमारा और रेलवे का और RPF का नंबर 1 प्रायोरिटी है क्राउड मैनेजमेंट। जल्दी से जल्दी जितना भी भीड़ आ रहा है ये लोगों को जल्दी से जल्दी अपना घर के आसपास लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्लानिंग डायनामिकली है, जैसे प्रयागराज से गाड़ी आएगा उसके अनुसार हम लोग इधर से चलेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद कौशाम्बी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस ने सभी वाहनों को होल्डिंग एरिया में खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में धीरे धीरे एक वाहन को छोड़ दिया गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए नगर पालिका की तरफ से लगाए गए स्टॉलों में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। देखिए, यातायात पुलिस और हमारे जिला प्रशासन पूरा एकदम अलर्ट पे है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में वापस आ रहे हैं, इनके लिए हमने जगह जगह अपने होल्डिंग एरिया को तैयार रखा हुआ है। अगर श्रद्धालु वहाँ स्वेच्छा से रुकना चाहें और कुछ आराम करना चाहें तो हम पूरी व्यवस्था है। उनको भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन तरफ से किया गया है और किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर उनको तुरंत हम लोग टेकअप कर रहे हैं। संगम पर बहुत बढ़िया रहा, ठीक था, कोई तकलीफ नहीं थी, ना कोई प्रशासन की ओर तो तकलीफ थी। सिर्फ तकलीफ दी बस के कंडक्टर ड्राइवर ने। जिस भी हम 6 बस में बैठे, हम 3:30 बजे आने के बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। जिस भी बस में बैठे उस सब बस के कंडक्टर ड्राइवर ने के बात बोले, अगर हम तो जाए कोई ना, टिकट कटाओ, टिकट बनाओगे तो हम कटावाएंगे, बिना टिकट तो हम जा नहीं सकते।
तो न्यू कहे उतर लो, हम तो पार्किंग में बस जाके लगा दी, नीचे उतरो। बिना टिकट के आपको नहीं, टिकट दे ले रहे थे, हम पे किसी तरह भी नहीं बैठाया है, नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए महाकुंभ और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बयान दिया। पाठक ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और सपा की जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को मिल्कीपुर की जनता समझ चुकी है। वहीं प्रयागराज की घटना को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि घटना को लेकर सरकार गंभीर है, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने गुरुवार को सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद के समर्थन में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रोड शो के जरिए सांसद ने जनता से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। सीतापुर से कांग्रेस सांसद और दुष्कर्म के आरोपी राकेश राठौड़ को उनके आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सदर विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने सांसद को अपना पक्ष रखने का भी समय दिया था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी में एचएनएन की खबर का असर देखने को मिला है, जहां कस्बा कुरवली में एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल नगर कुरावली में अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिस वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जीटी रोड पर अतिक्रमण के चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इस खबर को एचएनए ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम राम नारायण वर्मा, अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार गंगवार और इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। इसके अलावा अधिकारियों ने ऑटो चालकों को रोड किनारे वाहन न खड़ा करने की भी हिदायत दी। तो आज माननीय सीएम महोदय की अध्यक्षता नेतृत्व करते हुए एसओ साहब के साथ, पुलिस बल के साथ, नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ हम लोगों ने आज अतिक्रमण हटाया मेन रोड का है। और इसको आगे अभी चूँकि आज शुरुआत हुई है, मार्केट का भी अभी और घिरोर रोड का भी अतिक्रमण हटाया जाना बाकी है। और इसको सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीएम सर से बात हुई है हमारी कि इसको मेंटेन रखा जाए। एक्चुअली अतिक्रमण हटने के बाद कुछ समय बाद फिर वो यथावत स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बृहद तैयारी ये की है कि हम लोग टीम बनाकर और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो चालान भी करेंगे। तो इस तरह से इसका समाधान करेंगे। संभल में न्यायिक आयोग के सदस्य टीम ने जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, वहीं संभल में हुए दंगों के पीड़ित भी मार्च निकालते हुए गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में उप जिला अधिकारी वंदना मिश्रा ने बताया कि संभल के लोगों ने पूर्व में संभल में जो दंगे हुए हैं उनकी जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसे आयोग को दे दिया जाएगा।
आज हम इसलिए आयोग से मिलने आए हैं, अपने दर्द सुनाने आए हैं। हमारे 78 के सांप्रदायिक दंगों में हमारी दुकान जला दी थी और बेशर्मी की हद यह है कि हमको आधी दुकान जलाने का 200 रुपये कुल मुआवजा दिया था। हमारा मुआवजा दिया जाए, हम उसमें संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। हमारे सपा की सरकार जो थी वो यहाँ के MLA हमारे नहीं थे, यहाँ के MP हमारे नहीं थे, किसका सुनते, सब बलगाइयों की पैरोकारी कर रहे थे। इसलिए हमारा मुआवजे का पुनर्निर्धारण हो, हमारी ये मांग है। और हमारी जो दुकान चली थी उसका पूरा मुआवजा हमें दिया जाए। अगर योगी सरकार कुछ करना चाहती है संबल के हिंदुओं के हित में, तो वो हमें मुआवजा दे। 1978 के जो दस्तावेज हैं, हम लोग खक्कुसराय में अपने कीमती मकान औने पौने दामों में बेच कर भागे हैं और हमने मोहल्ला ढेर में कोई दोड़ा कॉलोनी में शरण ली है, हमें मुआवजा दिया जाए। हद कर दी मैंने अपने जान खेल कर संघर्ष किए इस संबंध में। अब मेरी बात को कहे तो सुने, मैं इनके यहाँ गया था, छत्तीसगढ़ के कांड के बाद भी गया था और अब भी गया था 8 दिन पहले जी। तो खास बात ये है, जो ये कह ना सके मैं कह रहा हूँ, इनकी तरफ से कह रहा हूँ, मैं इनकी तरफ से कह रहा हूँ जी। इन्होंने ये बताया कि पिताजी ने, जब मैं गया था 78 के बाद, के पिताजी ने मुझे ये बताया कि हमारी जो माँ थी, इनकी दादी, वो लाई की चूड़ी पहले गई, लाई की चोड़ी वाली लाई की चूड़ी, लाई की, समझ गए मेरी बात जी जी। और जब हम गए 72 घंटे बाद कर्फ्यू के बाद, तो उसकी चूड़े को देखकर हमने पहचान करी कि हमारी दादी, इनकी दादी वहाँ मारी गई। और इनके पिताजी जो किशन सिंह थे, उनकी जूती पड़ी थी अलग में, जूतियों को देखकर पहचान करी, जूतियों को देखकर। अच्छा हाँ, ये कि हमारे दादा किशन सिंह थे, इन्होंने इनके बाप ने पहचान करी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात हुई है कि उस टाइम उनके घर वालों से नहीं, वो तो करूँगा ही, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा जो खास बात है मेरी जी, कि साहब ये जो जामा मस्जिद पर जो हुआ पत्थर कांड 24 नवंबर को जी, ये न्यायिक जांच आयोग की आदेश की तरफ से जैन साहब आए थे सर्वे करने के लिए उसके जी, कि साहब जब उनके साथ पुलिस साथ में है, जब पुलिस पर पत्थर फायरिंग हो सकती है, तो हम जैसों की समाज जनता की क्या औकात है जी। तो कम से कम पहले के बारे में सोचिए कि हम लोगों ने कितने कितने कष्ट हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, वहाँ मोदी की है, यहाँ योगी की है, और पुलिस पर पत्थरबाजी चला रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। तो आम पब्लिक उनके साथ कोई चीज़ नहीं, अब तक उनकी तानाशाही रही है, हो रही है। तो भाई यहाँ का भगवान ही मालिक है। तो मोदी योगी की सरकार हम बड़े खुश हैं, और प्रशासन SP या DM था, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी उनकी तरफ से उन्हें बधाई है सब है। चाहते मैं ये कहूँगा, जो आप कहा, ये कहूँगा अक्षर वाले कांड के बारे में बात करूँगा, और ये कहूँगा कि जब आपके साथ ऐसा हो रहा, तो हम जैसों की क्या औकात है, जनता की कोई औकात नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब तक सामने आई रिपोर्ट में प्रशासन ने प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में 30 से ज्यादा मौत की बात कही थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उसी दिन सुबह में एक और भगदड़ हुई थी और उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दूसरी घटना सुबह में झूसी में हुई, जो कि संगम नौज वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी से होकर भी संगम स्थल तक पहुंचा जा सकता है। पहली भगदड़ तड़के 2 बजे के आसपास हुई थी, वहीं झूसी में हुई ये भगदड़ सुबह के 6 बजे के आसपास हुई थी। स्थानीय लोगों ने कुछ मीडिया कर्मियों को बताया है कि सुबह में यहां लाशें पड़ी हुई थी। भगदड़ के 4 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों ने वीडियो बनाने से रोक दिया। दावा किया जा रहा है कि हल्दीराम क्योसेक के अंदर 4 शव पड़े थे, जिन्हें बाद में ले जाया गया। उन्होंने दावा किया है कि केवल इस जगह पर ही 24 लोगों की जान गई थी। बच्चे कुचले जा रहे थे, लेकिन उनकी मदद के लिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। खबर को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरी घटना को जनता से छुपाया गया। झूसी हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक और शख्स ने बताया कि जब भगदड़ मची उस दौरान वहाँ कोई मीडिया पर्सन मौजूद नहीं था, इसीलिए इस घटना की जानकारी लोगों के सामने नहीं आ पाई। लोगों को केवल संगम नौज पर हुई भगदड़ के बारे में पता लगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झूसी में भी एक और भगदड़ हुई है, जहां भी कई लोगों की जानें गई हैं, जिसे लोगों से छुपाया गया है। मीडिया का कोई भी पर्सन वहां मौजूद नहीं था, इसीलिए इस घटना का किसी को पता नहीं लग पाया। सुबह के करीब 6 बजे ये घटना हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, जिस तरह की खबरें आई हैं कि पहले एक भगदड़ की खबर थी, अब दूसरी भगदड़ जो झूसी में हुई है उसकी भी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है? कितने लोगों की संख्या है जिसमें इस घटना में जिनकी मौत हुई है?
जी, आपको बता दें प्रिया कि अभी तक जो है आकलन नहीं लगा पाया गया कि कितनी मौतें हुई हैं, जबकि आधिकारिक पुष्टि अलग अलग ढंग से हो रही है। तो हमारी मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है उसी दिन रात यानी मौनी अमावस्या की रात जिस दिन संगम नोज पे भगदड़ हुई थी, तो उसी दिन सुबह के 6 बजे उसी में भी भगदड़ हुआ, जिसमें जो है कई जाने गई। तो जहां तक जानकारी मिली कि हल्दीराम कियोस्क के अंदर भी 4 लाशें मिली थी, 400 पड़े थे, लगभग वहां 24 जाने की बात बताई जा रही है। बच्चे कुचले जा रहे थे, उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। यानी आपको कह दे कि सारी की सारी ध्यान उस समय संगम नोज पे था और झूसी वाले भगदड़ को एक तरह से कहिए कि छुपाया गया है, क्योंकि कल रात तक देर रात तक ये मलबा हटाने का काम किया गया है ट्रैक्टर पर लाद कर। आप वीडियो देख रही होंगी, हमारे दर्शक को दिखाया जा रहा होगा लगातार ट्रैक्टर पे लाद के चप्पल, जूते, कपड़े आदि जा रहे हैं, क्रेन से उनको हटाया जा रहा है। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जाने गई होंगी, क्योंकि इसका अंदाजा इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहाँ मौके पे कोई मौजूद नहीं था। तो मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार ही हम बता सकते हैं। और जहाँ तक हल्दीराम कियोस्क से जुड़ी जो है उन्होंने बताया हल्दीराम कियोस्क की 24 जाने जो है वहाँ गई है। बच्चे कुचले जा रहे थे, उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। बहुत देर बाद वहाँ एक महिला कांस्टेबल पहुंची है जो वीडियो बनाने से वहाँ रोक रही थी। जी प्रिया जी, जिस तरीके से घनश्याम आपने बताया कि वीडियो भी सामने आया है, जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, इसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है एक तरफ दूसरी घटना हुई थी जैसे दिखाया गया और दूसरी घटना को एकदम छुपाया गया। ऐसे में कई सारे सवाल भी प्रशासन पर उठते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से तो प्रशासन पे इस चीज को छुपाने का और तमाम गतिविधियों को छुपाने का भी आरोप प्रशासन पे लग सकता है। और प्रशासन जो है क्या मंशा थी प्रशासन को और क्यों प्रशासन इस चीज को छुपा रही है, ये तो अब आगे ही कहा जा सकता है। धन्यवाद घनश्याम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तक पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में टीम रही। इस दौरान कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। उसके बाद न्यायिक जांच कमेटी संभल से रवाना हुई। आज माननीय न्यायिक आयोग तीसरी बार संभल में आया था और सभी जो ऑफिशियल लोग थे उन सभी के बयान लिए एक गवाह के रूप में और साथ में शपथ पत्र भी दिए गए उनकी ओर से। तो माननीय आयोग जब भी आता है उनका एक पत्र आता है, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि किन किन लोगों के बयान उनके द्वारा लिए जाए। तो इसी क्रम में तीसरी बार ऑफिशियल लोगों के बयान लिए गए। खबर कासगंज से है, जहां 2 अवैध हथियारों के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है। ऐसे में युवक क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस युवक की तलाश कर रही है। युवक आमनपुर थाना क्षेत्र के कस्बा का निवासी बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में गुपचुप तरह से कोटेदार का चुनाव किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा काट दिया। आपको बता दें कि लखीमपुर ब्लॉक के ग्राम बासनताली में ग्रामीणों ने कोटेदार का चयन करने के लिए गुपचुप तरीके से चुनाव कराने का ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने चहेते को कोटा आवंटित किया है, इसीलिए सभी ने एकत्र होकर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर डीएम से मामले की शिकायत की। हमें भैया वो कोटा का प्रस्ताव हुआ, कल प्रधान और वो सेक्रेटरी चुरा कर लिया। अच्छा, जानकार हाँ, जनता को बताया नहीं। 6 गांव हमारे वहाँ है, खाली बांसताली वाले जाने, बाकी कोई नहीं जाना। लोग डीएम साहब के वहाँ गए। हम लोगों को यही कि मतलब खुली बैठक की जाए और सबका बताया जाए और सबके बीच मतलब सबको जानकारी द्वारा सब किया जाए। पता नहीं प्रधान ने इसने घूस ले लिया, प्रधान और वो जो सेक्रेटरी सब पैसे से लेकर सब। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में होली दहन
स्थान पर ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि भू माफिया जहां पर होलिका दहन की जाती है वहां पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गांव की महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है, जिसको लेकर अब सभी धरने पर बैठ गए हैं। बड़ीवाला में हमारे होलिका दहन की और माता के जो पूजनीय स्थल है और वो ग्राम समाज बंजर की भूमि है, उसमें बराबर में भूमाफियाओं ने कुछ जमीन खरीदी और यहाँ से वो रास्ता लेकर अवैध रूप से प्लाटिंग कर और अवैध लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे तहसील के और थाने में उन्होंने साज खा के और भ्रष्टाचारी का नमूना पेश कर रहे हैं और आम जनता और हिंदुओं के मान बिंदु से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा गांव जहां पर हिंदू मुस्लिम आबादी, मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान सब एकजुट है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।